बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। किचन विद शांति के साथ हाजिर है। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार किस्म का भिंडी गोश्त, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है और सेहत से भरपूर है। तो आइए ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले लिए हैं 2 अदद प्याज। उसको हम मोटा मोटा काट लेंगे। अब हम डाल देंगे उसमें ये बड़ी चमची 2 अदद घी की। अब इस प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। भिंडियाँ ले लेंगे। भिंडियों की हमने आगे का सिरा और पीछे का जो सिरा है वो उनको काट देना है। और दरमियाने साइज़ की भिंडी या छोटे साइज़ की भिंडी हमने इसमें यूज़ करनी है। अब प्याज में हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा साबित गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च शामिल थी और कुछ भी नहीं। तो अब हम यहाँ पे शामिल कर देंगे लहसुन और ज़ीरे को पीस के। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बस हमने ये प्याज में शामिल कर देनी है ये चीज़ें। अब हम इसमें मटन शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसे चिकन में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे बीफ में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ½ kg मटन का लिया है, तो मैं उसके साथ भिंडी गोश्त बनाऊंगी। कोशिश करें कि गोश्त जो हो वो उसमें हड्डी वाला गोश्त हो, तो बहुत ही ज़्यादा जो हड्डियों का रस निकलता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब हमने थोड़ा सा गोश्त का कच्चापन दूर करना है और इसमें फिर हमने डाल देना है नमक। साथ में डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिएगा। मैंने ½ टीस्पून डाला है और 2 चम्मच मैंने मिर्च के डाल लिए हैं। हम नमक कम खाते हैं, तो आप अपने जो टेस्ट है उसके मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर भी इसमें बड़े बड़े काट के डाल दिए और साथ में हम इसमें डाल देंगे पानी। कच्चे मसालों का बस हमने थोड़ा सा भून लेना है ताकि उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस उसकी रॉ स्मेल को ख़त्म करना है। तो अब ये देखिए इस तरीके से सब चीज़ें बड़ी बड़ी हैं। तो अब हम इसे प्रेशर कुकर में तकरीबन 12 मिनट के मुताबिक या आप गोश्त के मुताबिक इसको जो है वो गलाने तक पका लें। ये देखिए फिर इसके बाद जब हमने प्रेशर कुकर खोला तो अच्छे तरीके से हमने गोश्त को भून लेना है और प्याज़ों को, ताकि क्योंकि हमने इनको भूना नहीं था, बस इनकी रॉ स्मेल ख़त्म की थी। जितना अच्छे तरीके से आप इसे भून सकते हैं आपने भून लेना है। थोड़ा थोड़ा आप साथ में पानी ऐड करते जाइए ताकि आपकी जो मटन है उसकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती जाए। आप मटन को या गोश्त को जितना अच्छा भूनते हैं उतना ही वो टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखें मसाला बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है। जो बड़े बड़े चंक्स थे, पीसीस थे, वो अब बिल्कुल मैश हो चुके हैं। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। और आपने ऐसे करना है, इसको तकरीबन 20 मिनट आपने अच्छे से भून लेना है। फिर हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी का शामिल कर देंगे और जब उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो हमने इसमें भिंडी ऐड कर देनी। ये 1 पाव भिंडी का है और तक दरमियाने साइज़ की नरम भिंडी आपने यूज़ करनी है। अब इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख लेंगे। 10 मिनट के बाद हम खोलेंगे। मज़ीद 5 मिनट और इसको पका लेंगे। आँच जो है वो आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, हल्की आँच पे बनाना है। जब ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाए, इस तरीके से बन जाए, तो लीजिए आपकी मज़ेदार भिंडी गोश्त की रेसिपी तैयार है। अपनी फैमिली को बना के खिलाइए, इंजॉय कीजिए, दाद पाइए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त देने से पहले मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह।